हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। आज मैं फिनोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आपको करा रहा हूं। और जैसे कि आपको पता है, मैं इसमें वही क्वेश्चन लेता हूं जो बोर्ड में आए हुए हैं और या जिनके आने की संभावना है। बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे करने होते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। प्रैक्टिस नंबर 4 में आइए उन क्वेश्चनों को करते हैं फिनोल के जो कि बोर्ड में आए हुए हैं। चलिए पहला ही क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रैक्टिस सेट 4, पहला क्वेश्चन। अनुसूत्र दिया हुआ है C7H8O वाले फिनोलों के IUPAC नाम तथा संरचना लिखिए। देखिए ये फिनोल है, इसका IUPAC नाम और संरचना भी बनानी है। चलिए आइए फिनोल की देखते हैं कितनी संरचना इससे बन सकती है और उनके IUPAC नाम क्या होते हैं। एक संरचना तो बनी ये ऑर्थो पोजीशन पे, इसका नाम मैंने बता दिया आपको। अब दूसरी संरचना जो बन सकती है, ये देखिए, ये जो मैथिल ग्रुप है फिनोल पे, जो मैथिल ग्रुप है वो यहां ना लगा के आप यहां लगाइए CH3, चाहे इधर लगा दीजिए। एक एक दो तीसरी पोजीशन पर आ जाएगा। जहां OH का समूह होता है उसको 1 मानिए, उसको क्या मानते हैं 1। दूसरी पोजीशन ये रही और 3। अब क्या ये तीसरे नंबर पर आया है मैथिल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मैथिल फिनोल और इसका नाम हुआ था 2 मैथिल फिनाल। अब देखिए तीसरी पोजीशन की बात करते हैं। तीसरी पोजीशन, अब के CH3 नीचे लगा दीजिए। देखिए ये अब के CH3 का अणु यहां जुड़ जाएगा। तो काउंटिंग करिए, काउंटिंग कैसे हो जाएगी 1 2 3 4। अब क्या मैथिल ग्रुप कहां आया 4 पे, चाहे इधर से गिन लीजिए 1 2 3 4। आप काउंटिंग इधर से करिए चाहे इधर से करिए, बात एक ही होती है। अब ये 4 पोजीशन पाया 4 मैथिल, इसका नाम हो जाएगा 4 मैथिल फिनाल। तो इस तरीके से आपने देखा क्या C7H8 O की संरचना 3 तरीके से बन सकती है। आपको क्वेश्चन कैसे करना था एक बार फिर देखिए। ये जो फिनोल था, फिनोल का अनुसूत्र आप ये देखिए, इन्होंने अनुसूत्र क्या दिया है, अनुसूत्र पे जरा ध्यान दीजिए। C3H7H8O ये दिया था। तो इसमें से आपको काम क्या करना था, सबसे पहले फिनोल को अलग करिए। फिनोल का अनुसूत्र क्या होता है C6H5OH, फिनोल लिख दीजिए। फिनोल लिखने के बाद अब आप देखिए एक कार्बन यहां C7 है। अब आप यहां देखिए, यहां 7 है, यहां 6 है। एक तो कार्बन का अणु बचता है और हाइड्रोजन के तीन अणु हाइड्रोजन के बचते हैं। तो इसकी संरचना आपको बनानी थी और ये संरचना ये बना दी मैंने। तो इसके कितने बनते हैं संरचना, 3 संरचना बनती है और उनका IUPAC नाम ये है। तो ये क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आया तो चलिए प्रैक्टिस सेट के अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप समझिए। क्या कहा है इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित अभिक्रिया में ए, ये जो ए है का सूत्र एवं नाम लिखिए। इसमें आपको सूत्र और नाम बताना कि यहां ये क्या आएगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए C6H5OH ये फिनोल है, ये क्या है फिनोल है। चलिए फिनोल लिख देता हूं, ये हुआ फिनोल। इस पे अमोनिया की क्रिया करानी है और अनाद्र यानी कि सांद्र ZnCl2 की उपस्थिति में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है क्योंकि आपके कोर्स में एनिलीन है, तो ये एनिलीन बनाने की विधि है। तो इसमें क्या बन जाएगा एनिलीन NH2, यहां क्या आ जाएगा NH2 आ जाएगा और साथ के साथ क्या बाहर हो जाएगा ZNO बाहर हो जाएगा और जल बाहर हो जाएगा, जल का अणु भी बाहर हो जाएगा। अब कहेगा सर ये अभिक्रिया हुई कैसे। अब आप देखिए अभिक्रिया कैसे हुई है ये, नहीं ZNO नहीं आएगा,
ये ZNO नहीं आएगा, जल बनेगा बस। देखिए होती कैसे है ये तो उपस्थिति है बस, ये तो उत्प्रेरक का काम करता है, ये क्रिया में भाग नहीं लेता, क्रिया को बढ़ाता है, उत्प्रेरक का काम करता है। तो अब आप देखिए यहां से एक हाइड्रोजन NH3 से एक हाइड्रोजन और ये OH का समूह ये बाहर हो जाएगा, यहां से जल बाहर हो जाएगा, ये जल बाहर हो गया। अब आप देखिए क्या बचा, यहाँ NH2 बचता है, NH2 ग्रुप। तो ये NH2 ग्रुप ऊपर यहाँ आ जाएगा, ये आ गया, और इसको कहते हैं एनिलीन। तो ये एनिलीन बनाने की एक विधि भी है, आपको याद रखना है। अगर फिनोल पे अमोनिया की क्रिया होती है नेजल ZnCl2 की उपस्थिति में, तो एनिलीन बनती है, ये आप एनिलीन में भी पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। फिनोल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। फिनोल अम्लीय गुण दिखाता है, इसको स्पष्ट करना है। अब अम्ल का कोई एक गुण बताइए आप, रासायनिक क्रिया के आधार पर अम्ल का अगर जो भी आपको गुण याद है उसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अम्ल क्या कहता है, जब भी किसी अम्ल की, आप याद रखिए अम्लीय गुण को, जब भी किसी अम्ल की अक्षार से क्रिया होती है, यह आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा था, अम्ल की अगर अक्षार से क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। बस अगर ये गुण आपको पता है, ये अम्लीय गुण होता है, किसी भी अम्ल की अगर अक्षार से क्रिया कराए तो लवण और जल बनता है। चलिए यही क्रिया मैं करा के दिखा देता हूं आपको। अम्ल को अब किससे लेना है, अम्ल क्या है यहाँ, फिनोल। फिनोल को लिखिए, ये लिखा आपने फिनोल। अब किसी अक्षार को लीजिए, अक्षार यानी कि NaOH ले लीजिए, चाहे KOH ले लीजिए। NaOH आपने लिया, तो NaOH लेने के बाद अब आप देखिए होता क्या है, जैसे ही इस क्रिया को आप कराएंगे, अब इस क्रिया को समझिए, तो ये बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, ONA बन जाता है और जल बाहर हो जाता है। अब कहेंगे सर ये कैसे हुआ, अब समझिए ये कैसे हुआ। अब आप ये देखिए, ये जो हाइड्रोजन का अणु है और ये OH का अणु, ये बाहर हो जाएगा जल के रूप में, ये हो गया। और इसके बाद ये जो Na का अणु है ये O के पास आ जाएगा, ONA, इसे कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है ये लवण बना, और लवण के साथ क्या बाहर हुआ, जल। और यही तो मैंने आपको बताया था, अम्ल और अक्षार की क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। देखिए लवण भी बन गया, ये सोडियम फिनॉक्साइड एक लवण है और ये जल बना। यह अभिक्रिया सिद्ध करती है कि फिनोल अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट करता है। इस तरीके से आप चाहे किसी धातु के साथ क्रिया करा दीजिए तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अम्ल का जो भी रासायनिक गुण आपको पता है वही रासायनिक गुण इस क्वेश्चन के लिए आजमाइए, तुरंत रिएक्शन हो, जो रिएक्शन बनती है यही अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए 4 में क्या पूछा है, 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन में क्या कहा है, अब आप देखिए, ये कह रहा है फिनोल के युग्मन, कॉन्जुगेशन अभिक्रिया का उदाहरण पूछा है, युग्मन अभिक्रिया। फिनोल, अब आपको याद रखना, ये थोड़ा सा याद रखना है, फिनोल जो युग्मन अभिक्रिया करता है, अब आपको याद रखना है किस किस के साथ ये युग्मन अभिक्रिया दिखाता है। 2 अभिक्रिया होती है, आप कोई सी भी लिख दीजिए, आप ये नहीं कि वही अभिक्रिया लिखनी जो आपको बुक में दी हो। 2 अभिक्रिया है, दोनों में से जोन से भी आप लिखेंगे वही उत्तर हो जाएगा। पहले आपको पता होना चाहिए, एक तो थैलिक एनहाइड्राइड से, थैलिक एनहाइड्राइड, एक तो ये वाली विधि, इसको कर दीजिए। और दूसरी जो विधि है वो है सोडियम चलो ये डाई एजोनियम क्लोराइड से, डाई एजोनियम क्लोराइड, ये ले लीजिए, डाई एजोनियम क्लोराइड ले लीजिए। ये 2 तत्व है जो फिनोल के साथ योगात्मक या कौन सी युग्मन अभिक्रिया दिखाते हैं।
आपको थैलिक एनहाइड्राइड का अनुसूत्र पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है फिनोल के साथ इसकी। आइए मैं इस अभिक्रिया को करके दिखा देता हूं, एक उदाहरण पूछा है, चलिए समझते हैं, इस अभिक्रिया को भी देख लेते हैं। चलिए अब चलते हैं इस वाली अभिक्रिया पे, देखते हैं। ये लिया आपने फिनोल, इसमें पहले थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र लिख देता हूं। थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र आप सबको पता हो, ये होता है थैलिक एनहाइड्राइड। इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। जब इसकी क्रिया फिनोल से कराते हैं, जब इसकी क्रिया फिनोल के दो अणु लगते हैं, ये भी याद रखना, फिनफ्थलीन बन जाती है, ये हुआ फिनोल। अब फिनोल ये हुआ, अब फिनोल इसके साथ कैसे अभिक्रिया करेगा, इस अभिक्रिया को समझिए, मैं समझाऊंगा हुआ क्या, पहले मैं बना के दिखा दूं आपको होता कैसे है ये अभिक्रिया। अब आप देखते रहना कि ये बनाया मैंने कैसे। ये बन जाता है, ये बन जाता है फिनफ्थेलीन, ये सूत्र है फिनफ्थेलीन का। अब कहेंगे सर ये रिएक्शन हुई कैसे, अब आप समझिए हुआ क्या है, और साथ के साथ जल का एक अणु भी निकलता है, जल का एक अणु भी निकल जाता है। अब देखिए होता क्या है, फिनोल के दो अणु लगते हैं। अब आप समझिए जरा, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो यहाँ डबल बॉन्ड है थैलिक एनाइड्राइड में, ये सिंगल बॉन्ड में खुल जाता है। और जो फिनोल की बेंजीन रिंग होते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन, दो फिनोल के अणु लिए हैं, एक ये रहा एक ये रहा, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो जाएगी इस जगह से, दो अणु है ना फिनोल के, मैं फिनोल बना के दिखा देता हूँ, ये थी फिनोल। अब आप समझिए, तो इस जगह से फिनोल का एक हाइड्रोजन निकल गया, एक और थी, फिनोल के दो अणु लिए थे, आप समझिए, एक हाइड्रोजन यहां से निकल गई। टोटल कितने हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, यहां से निकली दो हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन, तो ये तीनों के तीनों बाहर हो गए और बन गया जल, जल का अणु ऐसे निकला, और इस तरीके से फिनफ्थलीन बन जाती है। और ये हुआ फिनोल के युग्मन अभिक्रिया का एक उदाहरण। तो ये था प्रैक्टिस नंबर 4 सेट। मेरा नेक्स्ट प्रैक्टिस 5, जो कि बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलते हैं उस वीडियो में, जुड़े रहने के लिए थैंक्स।